जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों सीडीपी फॉर सीटेट एग्जाम, जिसमें आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें गणित की प्राकृतिक, जिसमें सीडीपी का चैप्टर 1 है, जिसमें दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। दोनों के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों ही एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा, पूरा कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा दोस्तों। यह सीटेट विगत परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न क्वेश्चन 100% पूछा जाता है दोस्तों। इसमें गणित की है, प्राकृतिक है। इसमें हम थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़वे करेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन होगा दोस्तों। यह पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए गणित के बारे में हम पूरा जानेंगे, विश्लेषण विशेष बेसिक से पूरा जानेंगे। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गणित एक क्या है? महत्वपूर्ण विषय है। क्या है? महत्वपूर्ण विषय है। इसकी शिक्षा का आदान प्रदान हस्तांतरण करने से पहले जानना आवश्यक है तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है। क्या है? गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है, इसका शिक्षा क्यों दी जाती है, तथा इसकी प्राकृतिक कैसी, इसके बारे में हम टोटल जानेंगे दोस्तों। सामान्यतः गणित अनेक परिभाषाएं हैं, दृष्टिगोचर हैं। क्या है? दृष्टिगोचर हैं दोस्तों। गणित अनेक परिभाषाएं जिसमें दृष्टिगोचर हैं। उदाहरण के लिए कोई गणित को गणना का विज्ञान कहलाता है, कोई गणित को कहता है गणना का विज्ञान कहलाता है, कोई संख्या तथा स्थानों का विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, और कोई मापन या मापतौल तथा मात्रा, दिशा, आकार, प्रकार विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह शास्त्र जिसमें गणनाओं का प्रधान हो, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं का प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित में क्या होता है? अंक होता है, अक्षर होता है, चिन्ह होता है, संक्षिप्त संकेत का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान का बोध होता है। क्या होता है? स्थान का बोध होता है। उसे ही मैथमेटिक्स या गणित कहते हैं दोस्तों। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुई है। गणित विषय का आरंभ कहाँ से हुआ है? गिनती से हुआ है। कहाँ? गिनती से हुई है। और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। अमूर्त मतलब इसे हमें छू भलू सकते हैं, लेकिन मतलब सजीव नहीं, तो इसे अमूर्त कहते हैं। गणित एक ऐसा अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। अमूर्त तत्वों से मिलकर बना। इन्हीं तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जाता है। इन्हें तत्वों क्या? मूर्त रूप से परिभाषित किया जाता है। ब्रेंटल रसेल के अनुसार गणित की परिभाषा करते हुए लिखा कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते हैं कि इसके बारे में बात कर रहे हैं वह नहीं जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है कि नहीं। मतलब जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो जानते हैं भी नहीं कि सत्य है कि नहीं। कौन कहा था? वाल्टर रसेल ने कहा था। गैलीलियो क्या था दोस्तों? गैलीलियो महोदय ने गणित के महत्वपूर्ण स्पष्ट कराते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क तर्क करने की आदत स्थापित करता है। आदत क्या करता है? स्थापित करता है। हाइवेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हगवेन के अनुसार कहा था गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों की सिंह द्वारा एक कुंजी है। सभी विज्ञानों के सिंह और द्वारा कुंजी है। प्रोफेसर बोस के अनुसार हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। क्या है? गणितीय विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मात्रा, परिणाम का विज्ञान है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर
गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। गणित माप तौल मापन मात्रा मतलब परिणाम दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित में मात्रात्मक तथ्य और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान में अमूर्त रूप से अध्ययन किया जाता है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, मतलब सोचने उचने का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क का तर्क करने की आदत स्थापित करते हैं। यह आगात्मक तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। गणित का वह विज्ञान जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकल जाते हैं। गणित की प्राकृतिक, प्रत्येक विषय को पढ़ने के कुछ उद्देश्य होते हैं तथा साथ ही साथ उसकी संरचना होती है, जिसके आधार पर उस विषयों की प्राकृतिक निश्चित होती है। गणित विषयों की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक अस्थायी और महत्वपूर्ण है। गणित विषय की एक अलग प्राकृतिक है, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों का तुलना के आधार पर उन विषयों की प्राकृतिक ही, जिसके आधार पर हम उस विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गणित की प्राकृतिक, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, निम्न बिंदुओं पर भली भांति समझा जा सकता है। गणित में संख्या नंबर्स, स्थान मतलब शेप, दिशा, मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यक्ष, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों हैं जो कि विशेष प्रकार से गणित की भाषा को जन्म देती है। गणित के ज्ञान के आधार पर हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। गणित के ज्ञान के आधार निश्चित है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। किस पर विश्वास किया जा सकता है? गणित का ज्ञान अर्थात क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। एक बार ग्रहण करने के बाद यह आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। गणित में अमूर्त प्रत्यक्ष को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनमें व्याख्या भी की जा सकती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी स्थापित की जाती है किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाए जाने वाली वस्तु के परस्पर संबंध तथा संख्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांत, सूत्रों आदि का संदेह या डाउट की संभावना नहीं रहती है। गणित के अध्ययन से आगमन और निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर का विकास होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित और उपयुक्त स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालकों का प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना का विकास होता है। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकसित होता है। गणित में प्रदत्त सूचना संख्यात्मक मान के आधार को मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान उपयोग एप्लीकेशन विज्ञान के विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्य विषयों का अध्ययन भी की जाती है। गणित विज्ञान विभिन्न शाखाओं का अध्ययन में सहायता ही नहीं बल्कि उनका प्रगति और संगठित की आधारशिला है। इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष
निकाल सकते हैं कि वास्तव में भी गणित की संरचना, जो कि उसकी प्राकृतिक और आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक दृढ़ होते हैं, जिसके आधार पर विद्यालय परीक्षा में गणित के ज्ञान ही आवश्यक दृष्टिगोचर हैं। अतः रोजर बेकन ने ठीक कहा कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वारा और कुंजी है। गणित पढ़ने का तरीका। अब कैसे गणित पढ़ने का दोस्तों, इसका तरीका जानते हैं। गणित कैसे पढ़ा जाता है। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए एक शिक्षक या विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे किसी भी छात्र उस विषय को आसानी से समझ सके और तथा पढ़ने में उनकी रुचि बन रहे। शिक्षक पढ़ाने के भिन्न उपायों का प्रयोग करते हैं। अब हम गणित पढ़ाने के विभिन्न तकनीकों का विस्तार अध्ययन कराएंगे। गणित पढ़ने की तकनीकी इस प्रकार है। पहला है अभ्यासकार। पहला क्या है पॉइंट दोस्तों, अभ्यासकार। अभ्यासकार स्व अध्ययन के लिए अभ्यासकार बेहतर विकल्प होता है। मतलब खुद पढ़ना ही, मतलब उसे क्या कहते हैं, अभ्यासकार कहते हैं। अभ्यास मतलब एक ही काम को बार बार करना, उसे अभ्यासकार कहते हैं। अभ्यासकार द्वारा छात्रों को भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने को मिलता है। अध्ययन हुई बातें लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। पढ़ाई तुरंत अभ्यास करने वाली एक अभ्यासकार काफ़ी लाभप्रद होता है। यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की गई तो यह अनुपयोगी साबित हो सकता है। गृह कार्य। छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए काम देना ही गृह कार्य कहलाता है। गृह कार्य पाठ्यक्रम के समय पर समाप्त करने में सहायता होता है। माता पिता बच्चों को शैक्षणिक विकास को जान सकते हैं। गृह कार्य छात्रों का स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है। गृह कार्य के माध्यम से छात्रों अपने खाली समय को बेहतर उपयोग कर सकते हैं, इसलिए होमवर्क दिया जाता है दोस्तों। अब हो गया मौखिक कार्य। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद मौखिक कार्य या ओरल वर्क के अंतर्गत आता है। छात्रों को समझ और मौखिक कार्यों द्वारा आसानी से जांच जा सकता है। इससे छात्रों को सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है। इस पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। इससे छात्रों को लेखन क्षमता को आंकलन नहीं किया जा सकता है। लेखन कार्य। अब लिखने की कला। लेखन कार्य गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें लेखन क्षमता और इच्छा लिखावट का विकास होता है, जिसके द्वारा आवश्यक वस्तु रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती है, जिससे गलतियों से आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेखन कार्यों एक लंबी प्रक्रिया है जो अधिक समय लेता है। समूह कार्य। समूह में कार्य ग्रुप वर्क करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है, मतलब एक दूसरे से पूछना समूह कार्य कहलाता है। समूह में सदस्यों का अनुभव सबके काम आता है। यह नई चीज़ों का सिखाना आसान होता है। कई बार समूह में सदस्यों को अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर असर पड़ता है। कार्य पर क्या होता है? असर पड़ता है। तार्किक सोच, जिसको लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। तार्किक सोच को लॉजिकल थिंकिंग कहा जाता है के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्रों को मस्तिष्क और क्रियाशील बनाता है। गणित के प्रत्येक समस्याओं को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे कि गणित का कोई भी समस्या बच्चे की समझ आती है, उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने और उसका समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। गणित के प्रत्येक समस्या एक ऐसी क्रम से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए है। आवश्यक है कि इस प्रकार बच्चों के संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से ही हो जाता है। किसी भी समस्या को उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव है। गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षाशास्त्री प्लेटो ने स्पष्ट कहा कि
गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रेक्षित करने का अवसर प्रदान करे। एक सुगुप्त आत्मा में चेतन एवं नवीन जागरूकता उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। विषय विश्व में ज्ञान का अथवा भंडार है और इस ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रहा है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान के प्राप्ति का तरीका सिखाया जाए, जिससे प्राप्त किए गए ज्ञान अधिक उपयोग और लाभप्रद सिद्ध हो सके। किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोग हो सकते हैं जबकि वह ज्ञान को अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग कर सके। किसी ज्ञान को उचित उपयोग करना व्यक्ति को मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है। प्रोफेसर चार्ल्स महोदय के अनुसार गणित की वह शिक्षा जो प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रेक्षित करने के लिए दी जाती है, गणित के विभिन्न तत्वों का ज्ञान देने इसके बाद ही आता है। इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बच्चों की अपनी सभी मानसिक शक्तियों विकसित करने से पूर्ण अवसर मिलता है। गणित का अध्ययन बच्चों की निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मौलिकता और अन्वेषण शक्ति और विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि भी मानसिक शक्तियों का भी पूर्ण रूप से विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। इस संबंध से हॉब्स ने ठीक ही लिखा कि गणित मस्तिष्क का तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने की उस प्रकार कार्य करता जो किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर है। इसका अध्ययन स्पष्ट हुआ तर्क समस्त और क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। अब है दोस्तों अभ्यास प्रश्न है। देखिए अभ्यास प्रश्न में नंबर 1 क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या गणित की प्राकृतिक है? गणित के प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या प्राकृतिक है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 दोस्तों। यह एक तार्किक है दोस्तों। गणित एक क्या है? लॉजिकल या तार्किक है। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकलते जाते हैं? तो ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। बेंजामिन फ्रेंकिल ने कहा था। 3 नंबर, विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवबोधन हो जाएगा, अवबोधन। 4 नंबर, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की युक्त परिभाषा किसने दी थी? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलपेट्रिक ने दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन, यह वास्तविकता की गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों को गणित समझने के लिए स्तर को बढ़ाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में 5 का हो जाएगा 3, शिक्षा नीति 1986। गणित की प्राकृतिक संरचना निम्न में से विशेषता पाई जाती है। क्या विशेषता पाई जाती है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गणित एक रसहीन विषय है। गणित एक क्या है? रसहीन विषय। इसमें कोई रस नहीं है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण में शिक्षकों को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गणित शिक्षण में शिक्षकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या किस बात पर नहीं देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, आनंद की प्राप्ति ना हो। इसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसमें सोचेगा कि आनंद मिलेगा, नहीं देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध होगा, ये बात सही है। मानसिक शक्तियों का विषय होगा, ये भी सही है। जातियों प्रतिष्ठा का उपाय होगा, ये भी। लेकिन आनंद की प्राप्ति ना होगा, ये नहीं होगा, बाकी सब होगा। किन
दो संख्या का गुणा करने पर 24 का गुणनफल प्राप्त होगा, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर। मुक्त अंतर वाला प्रश्न क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर आते हैं, इसके एक से अधिक उत्तर आ सकते हैं। मानसिक गणित संबंधित गतिविधियों महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानसिक संगणक संबंधित प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थियों तेजी गति से संख्याओं के परिकल्पना के बीच संबंध का पहचानना करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजना का विकास उपयोग किया जा सकता है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यप्रता। अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, ये टोटल प्रीवियस ईयर है। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति आवश्यकता है दोस्तों, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या है? गणनाओं का परिवहन करना, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने में, उन्हें सूत्रबद्ध करने में, क्या सूत्रार्थ करने या हल को याद करने में। तो ऑप्शन नंबर होगा 11 के ये हो जाएगा 11 के गणनाओं का प्रवीणता करना, गणनाओं का प्रवीणता करना। 2 नंबर क्वेश्चन, गणित के विद्यार्थियों में पोर्टफोलियो हो सकते हैं। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सभी कक्षा परीक्षा में इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक एवं योगात्मक आंकलन के दौरान आयोजित किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जबकि गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोग है कि वातावरणीय कैसे किया जा सकता है, यह किसके द्वारा कथन है। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉर्ज पोलियो के। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का मुख्य कारण क्या है? यह हमारी आंकलन प्रक्रिया है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। योग्यता गणितीयकरण की अपेक्षा प्रकलन संबंधित ज्ञान के परीक्षण पर बल देता है। 15 नंबर, गणितीय उपकरण उल्लेखीय करता है, गणितीय उपकरण उल्लेखीय करता है। तो 15 का हो जाएगा 3। 15 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सभी प्रकार के सामग्री जिनमें संविष्ट भाषा, लिखित संकेत, अर्धपूर्ण निर्देश चौकी उद्देश्य के स्थापित कर सके। 16 नंबर, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जन्म ही जयंती के स्मृति पर सीवी रमन जो गैंट विक या गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संख्यात्मक नवाचार और परीक्षण में अभिवृत्ति। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नहीं है। बाकी मापन है, यह साकार कल्पना करना, ये भी अनुमान लगाने से, कंठस्थ करना ये नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन, अनीसा और समित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीसा ने समित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी गणित के अंकों की 5 में वृद्धि हो जाए, औसत में 5 में वृद्धि हो जाए, और उसे आगे की युवा भी कहा जा सकता है कि सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इसे सहमत नहीं है और अनीसा 5 के स्थान पर यन लेकर इसे सिद्ध किया जा सकता है। यह अनीसा ने उपयोग किया है क्या? ऑप्शन नंबर निगमानिक तर्क किया है। निगमानिक तर्क किया है। गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? तो 19 के 3 नहीं, बाकी सही है, सब सही है। वह समस्या समाधान को कौशल को बढ़ाता है, वह अंतर विषयों अनुबंधों को सिद्ध करता है और वह अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करता है।
कक्षा 7 में गणित शिक्षण गीता गणित की कक्षा में सर्वेक्षण और आधारित बहुत सारे परियोजना या प्रोजेक्ट देती है। यह क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तीनों। ए बी डी हो जाएगा। इस समस्या सुलझाने और कौशल को प्रोत्साहित करता है। प्रमाणित आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करता है। वैकल्पिक आकलनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यकता है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीका का खोज करना। गणित अध्ययन की सामाजिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में से सभी को करने को प्रोत्साहित करना केवल उसके छोड़कर है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। 23 का ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समस्याओं को परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों को संख्या और संख्याओं पर होने वाले संक्रियों को संचालन करने में निपुण होना। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आप लोगों का दिन शुभ हो।